निकलवाएंगे तो वो एक्नी मैंने तो ड्रेस नहीं जिन्ने दी लैसा ला दी तेने तुसी मेरे को ये कैमरा दो ना। अल्लाह बस बस कोई बात नहीं। सच्चियां मोहब्बत जदों पाने आने नहीं प्यो दादा नहीं तौबा मैं तुसा नमाज मानी आज आइज़ा विच चंदा नहीं या ऐसा ही दिल बड़ा बस मेरे प्यो दादा नहीं तौबा भाई एक दिल विच चंदा ते एक दिल विच अस्सलाम वालेकुम एवरीवन दिस इज मी फाइज़ा डार आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू फाइज़ा डार व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते और ठीक ठाक रहें अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ। तो जी आज मैं उठी हूँ 1 बजे और 1 बजे उठते ही सिर्फ मैंने गर्म पानी का एक मग लिया और उसमें वही जो अपना 1 टीस्पून डालती हूँ मैं हनी और वो डाल के और मैं निकल चुकी हूँ। और ये क्या हो गया जनाब, शिट, फिर शिट निकल आया। क्या करूं यार, कुछ ऐसे लफ्ज होते हैं जैसे यार, शिट, ओ, नो, ये निकल जाते हैं, ठीक है, ये अनएक्सपेक्टेड होते हैं ये कोई प्री प्लान नहीं होते हैं, ये निकल जाते हैं, बस इनकी आमद हो जाती है, ठीक है। और बोलने से पहले इंसान कब सोचता है, ठीक है, जैसे अभी देखो मुंह से निकल जाता है ना, स्लिप ऑफ टंग कहते हैं इसको, तो चीज़ें निकल जाया करती हैं, ठीक है। डॉक्टर मदीहा मेरे ख्याल से अभी तक वापस नहीं आई हैं और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने कोई कांटेक्ट भी नहीं किया उनसे, तो इंशाल्लाह उनसे भी कांटेक्ट करते हैं। यार ये क्यों ट्रैफिक है यार, मैं कह रही थी मैं जल्दी से कर लूँ, मैंने खाया भी कुछ नहीं है, आपको पता मैं सिर्फ पानी पी के निकली हूँ, मेरी आवाज़ देखिए नहीं करी, मैं सिर्फ पानी पी के निकली हूँ कि मैं लेट ना हूँ, मैं कुछ खा के नहीं निकली कि अगर मैं खाने बैठ गई तो मैं लेट हो जाऊंगी, तो मैं इसी तरह बस निकलती हूँ ताकि मैं टाइम से पहुँचूँ, मेरा टाइम से ट्रीटमेंट हो जाए। पहले मैंने सोचा मैं व्लॉग स्टार्ट ही नहीं करती हूँ, आज नहीं बनाते, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं यार, क्योंकि कुछ खास ऐसा कंटेंट नहीं है, लेकिन फिर मैंने शुरू कर लिया। मेरे जो फैंस हैं उनको कंटेंट नहीं चाहिए, मैंने पता लगा लिया है उनको मैं चाहिए हूँ, ठीक है, मुझे देखना चाहते हैं, वो मुझे सुनना चाहते हैं, है ना, ऐसा ही है ना। कमेंट्स में बताना है, मेरे जितने फैन हैं गवाही देनी है। आप लोगों को कंटेंट से मतलब नहीं है ना, आप लोगों को मेरे से मतलब है ना, कि बस फाइज़ा डार व्लॉग मिस ना करे, वो बनाए और हम उसको देखें, है ना। तो बस यही सोच के मैंने मेरे फैंस ने की वजह से मैं मोटिवेट हुई हूँ और मैंने अभी गाड़ी में व्लॉग स्टार्ट किया, वरना देख लें आप लोग गवाएं, मैंने घर से निकलते हुए कोई व्लॉग स्टार्ट नहीं किया, मैंने गाड़ी में व्लॉग स्टार्ट किया है। सिर्फ अपने फैंस जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मुझे स्नैपचैट पे मैसेज करते हैं कि नहीं यार आप बनाएं तो सही, आप बनाएं, आप मिस ना करें प्लीज़, तो बस उन्हीं को देखते हुए मैंने स्टार्ट किया है। अब दुआ करते हैं इंशाल्लाह जल्दी से ये ट्रैफिक खत्म हो जाए, हम वहाँ पे पहुँच जाएं और आज मैं आपको दिखाऊंगी अपना जो बेबी फेस लेजर जो मैं क्यू स्विच करवाती हूँ वो कैसे होता है, ठीक है जी। Many unbearable hours later. गाइस अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से पहुंच गई हूँ मैं, और आते ही मैंने फेस पर ये लगा लिया है क्लींजर, इन्होंने दिया था और वही मैंने लगाया, पता नहीं क्या नाम है इसका, आई डोंट नो। मेरे ख्याल से सबसे पहले हाइड्रा होगा और हाइड्रा के बाद होगा लेज़र। सबसे पहले ये लगाते हैं ये क्लींजर, उसके बाद फेस क्लीन करते हैं 20 मिनट्स के बाद, फिर जो हाइड्रा का वो जो टिप के साथ होता है एक इंस्ट्रूमेंट वो होता है, जो डीप क्लीन जिसमें होता है वो होगा। उसके बाद मेरे वाइट हेड और ब्लैक हेड बहुत होते हैं, वो निकालेंगे हाथों से, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उस रेड लाइट, हाँ रेड लाइट में बिठाएंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, मास्क लगाएंगे। जी गाइस, तो फेशियल मेरा हो गया, उफ अल्लाह, और मुझे इस बार इतना दर्द हुआ, मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव हो गई है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरे ना स्किन में बहुत ज़्यादा वाइट हेड्स और नोज़ पे ब्लैक हेड्स होते हैं, तो जिसके लिए मुझे 2 महीने 3 महीने के बाद हाइड्रा फेशियल करवाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो अगर आप नहीं निकलवाते हैं तो आपके नोज़ पे ब्लैक बहुत बुरे नज़र आते हैं, तो वो करवाना चाहिए, सबको करवाना चाहिए और निकलवाने चाहिए। आप नहीं निकलवाएंगे तो वो एक्नी, मुझे एक्नी इसीलिए बन रही थी कि मैं वाइट हेड्स रिमूव नहीं करवा रही थी, तो वो फिर वाइट हेड अगर रिमूव ना करवाए जाएं तो वो एक्नी में कन्वर्ट हो जाते हैं, याद रखिएगा। तो अब हाइड्रा हो गया है, और उसके बाद ये देखें रेड लाइट, ये है क्या कहेंगे इसको, मास्क कहेंगे, ये वही काम करता है जो मेरे पास घर में है ना, रेड लाइट थेरेपी जो है, रेड लाइट थेरेपी जो है हमारी पोर्स जो ओपन होते हैं ना
उनको बर्न करता है और एक रेडिएंट सा ग्लो देता है हमारे फेस पे। जी गाइस, मेरा जो है लेज़र भी हो गया और अभी मेरा फेस आपको नज़र आ रहा होगा, रेड रेड हुआ है सारा, ये देखिए, है ना। और मैं भी आइसिंग कर रही हूँ। दरअसल मेरे फेस पर बेबी हेयर्स हैं। अक्सर आपने देखा होगा लड़कियाँ होती हैं, उनके फेस पर ना बाल होते हैं और वो वैक्स और वो थ्रेड करती हैं और उनको लगता है ख़त्म हो जाएंगे, नहीं, वो फिर ज़्यादा ग्रो करते हैं बाल और 2 मुँह 3 मुँह वाले निकल आते हैं, ठीक है। तो लेज़र जो होता है उसमें भी काफ़ी किस्म के लेज़र होते हैं। लेज़र होता है, NDN होता है, क्यू स्विच होता है। तो मैं जो करवाती हूँ वो क्यू स्विच है। क्यू स्विच जो है वो बेबी हेयर्स के लिए होता है। तो मेरे फेस पर ना यहाँ पर और यहाँ पर बेबी हेयर्स आते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते, डिपेंड करता है। तो अभी 2 महीने के बाद आए हैं तो मैंने करवा लिए, क्योंकि मुझे वो बहुत बुरे लगते हैं फेस पर, मुझे नहीं पसंद। तो अभी मैं आइसिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी वो जलन हो रही है। आप देख रहे होंगे फेस मेरा रेड हुआ है, नेक देखें रेड हुई हुई है। तो अभी ये रेडनेस, और क्योंकि वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स निकले हैं तो अभी थोड़ी सी रेडनेस होगी। ये कल तक नॉर्मल हो जाएगी मेरी स्किन। और अभी फेस मास्क लगेगा। रेड लाइट थेरेपी के बाद जो है मास्क अप्लाई होता है, 20-25 मिनट्स के बाद वॉश हो जाता है। लेकिन क्योंकि मैंने लेज़र करवाना था इसलिए पहले मेरा लेज़र हुआ है और एंड में मैं मास्क लगवाऊंगी, ठीक है। अगर मैं लेज़र ना करवाती तो मास्क लगता रेड लाइट थेरेपी के बाद और फिर 20-25 मिनट के बाद वो वॉश हो जाता। लेकिन क्योंकि मैंने लेज़र करवाया है इसलिए अभी एंड में मास्क लगेगा। और ये क्या हो रहा है यार, इसमें से पानी निकल रहा है। हम ये आइस पैक चेंज करते हैं। जी गाइस, तो अब मेरे फेस पर लगाया है सुबह से कुछ खाया नहीं है ना, तो मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही तो अब मेरे फेस पर लगाया है मास्क, ठीक है। और ये जो आपको निशान नज़र आ रहे हैं ना, ये मेरे पिंपल्स थे जिनको उन्होंने स्क्वीज़ किया है, ठीक है। और इसलिए ये अभी स्कार थोड़े से रहेंगे, स्कार, हाँ। तो ये नॉर्मल जो होगा ना, कल परसों जाके ये मेरे स्किन जो है वो पूरी नॉर्मल होगी। बहुत बड़े पिंपल बन जाते हैं, बहुत रोले हैं लड़कियों के, बहुत मसले हैं। 20-25 मिनट्स मास्क को रहने देते हैं, फिर इसके बाद वॉश करेंगे और फिर जाएंगे आजान के पास। गाइस, तो मैंने जो फेस मास्क था वो भी वॉश कर लिया, ठीक है। और सिर्फ मैंने ये भी ग्लॉस अपना लगाया है कि हम लोगों ने रेस्टोरेंट जाना है और अब प्लान ये है कि मैं आजान को उठाऊंगी ऑफिस से, ठीक है। और वहाँ से हम जाएंगे सुशी खाने। हाँ गाइस, तो आज फाइनली हम लोग सुशी खाने लगे हैं। खैर की सुशी है ना, ये हमारी खैर की सुशी है आज, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत भूख लग रही है गाइस। तो अब आ गया है हमारा मेन कोर्स और आजान ने मंगाई हैं लैम चॉप्स और मैंने मंगाया है चिकन टिपनियाकी, लेकिन हम ये शेयर करेंगे, ठीक है। यम है ना यार, ये शक्ल से ही बहुत मज़े का लग रहा है। और वो स्पिनिश सॉस है ना, ओहो। चलें जी, अब हम ट्राई करने लगे हैं इनका डिज़र्ट। A few hours later. जी गाइस, तो डेली मैं सोच रही हूँ कि जो मेरे अनस्टिच कपड़े थे, आप सबको याद होगा एक दिन व्लॉग बनाया था हमने, हम अनस्टिच ड्रेसेस लेकर आए थे और ये वाला ड्रेस मुझे किन्जा ने दिया था गिफ्ट के बनाओ, ये नहीं अभी तक बनाया। और मेरी ईदी में आवाजान ने मुझे इतना प्यारा अनस्टिच जोड़ा दिया, ये क्रिज्मा का, ये देखें पैचेस वाला, ये भी मैंने जो है अभी तक नहीं बनवाया। और वो इसलिए कि दर्जी, एक तो पता है क्या, सिर्फ ये वजह है कि मुझे अनस्टिच कपड़ों में ना इशू होता है
लेके बंदा अलग आए, फिर उस पर लगाना क्या है ये भी सोचे, फिर दर्जी का मोहताज हो, दर्जी फिर बना के टाइम पे नहीं देता। अब मेरा एक ही दर्जी है और मैं उसको डेली फ़ोन कर रही हूँ। 3 दिन हो गए दर्जी का फ़ोन बंद जा रहा है। अब मुझे नहीं पता कि ये ना हो मैं जाऊँ वो हो। एक दिन उन्होंने कहा था बाजी आप ना आए, मेरी तबीयत नहीं ठीक, अल्लाह खैर करे, ये ना हो ज़्यादा ही बीमार हो तो मैं अगर कुछ और सोच रही हूँ, अल्लाह खैर करे। लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे। अब जाती हूँ उधर देखती हूँ, अगर तो मेरा दर्जी मुझे मिल जाता है तो ठीक, नहीं तो वहाँ पर और भी दर्जी हैं, कोई नया दर्जी ट्राई करें। इसके साथ मैंने गाइज ये डिज़ाइन सोचा है कि इसकी मैं बनाऊंगी फर्शी शलवार। ये आप देख रहे हैं, ये जो ट्राउज़र है आई गेस इसकी फर्शी शलवार है, नहीं ये मोटे कपड़े की फर्शी शलवार है, और ये दुपट्टा पतला। हाँ ये जो है ना मोटा कपड़ा है खड़ा हुआ, हाँ ये कपड़े की शलवार बनेगी मुझे याद है, और ये इसकी बनेगी कमीज बनेगी। तो इसकी हम शॉर्ट शर्ट बनाएंगे और उसके ऊपर पता है क्या लगाएंगे, इस कपड़े को थोड़ा सा अगर हम, वैसे तो मैं ये सोच रही हूँ कि ना इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर ना अगर मैं मरून कलर का गला लगाऊं ना रेड कलर का, तो टोटल इस ड्रेस की लुक चेंज हो जाएगी। लेकिन मैं मरून नहीं लगा सकती हूँ, क्यों? क्योंकि ये ब्लैक है, जिस तरह से आपको पता है कि अहले तशी फिके से हूँ मैं, हमारी मजालिस वगैरह भी होती हैं तो हम ब्लैक कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसके ऊपर रेड गला लगा लूंगी तो फिर ये किसी मजलिस उस टाइप की जगह पे नहीं मैं पहन सकती हूँ। रेड लगाने से ये थोड़ा शौक बन जाएगा ये ड्रेस, ठीक है। लेकिन अगर इसके ऊपर मरून गला लग गया ना गाइस, इसकी लुक चेंज होगी। लेकिन मैं मरून नहीं लगवा सकती हूँ, क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये शौक में मत आए। तो इसके ऊपर मैं आप लोगों को बताऊं, मरून के अलावा, मरून लगाएंगे तो जरा थोड़ा सा ये शौक में चला जाएगा, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा डिसेंट तरीके से बनवाते हैं। तो हम इस पे ऐसा करेंगे, कोई ब्लैक गला देखेंगे, 2 पीस बना लेते हैं। एक ये ड्रेस है, ठीक है, एक ये ड्रेस है ऑरेंज सही है, लेकिन जो इधर कैटलॉग पे है वो मैंने नहीं बनाना, मैं अपने तरह से बनाऊंगी, ठीक है। तो जाते हैं जी, ये दर्जी को देकर आते हैं, और जब ये बन जाएंगे, अगर मेरे वाला दर्जी हुआ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो किसी और दर्जी को देते हैं। और फिर जब ये बन के आएंगे तो इनकी ड्रेस डिटेल मैं आप लफ्ज़ कह रही हूँ, आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी। चलते हैं जी। देखें गाइस, ये वाला गला अगर हम इसके ऊपर लगा देते हैं ना, तो ये थोड़ा सा रेडीमेड टाइप इसकी आ जाएगी लुक हमारे पास, जिसमें से ये तो बहुत ही बड़ी है, ये भी है, मेरे ख्याल से ये ठीक है लगेगी। ओ ऐसे दामन पे और कान पे। पूरे दामन नहीं लगेंगे, कम लगेंगे, हाँ कम लगेंगे, कम से कम। लाइक राणा इधर ही तो खड़ा था भी। ये देखें इतनी लगेगी जी, कितने की है? तो ये बनेगी आपकी 1450 रुपये गज है ये वाली, 1450। हाँ जी, प्योर और गेंदा पे बनेगी। अन्य दा ड्रेस नहीं तो जिन्ने दी लैसा ला दी हैं तुसी। हाँ सही बात है, मैं लोगों को बताती हूँ बजट, तो आप तो मेरा बजट आउट कर रहे हैं। डिस्काउंट दें, देखें प्रमोशन हो रही है आपकी ब्लॉग में, ठीक है। और ये हम गला डन करें। गले की क्या प्राइस है जी? गले की क्या प्राइस है? 650 है। 650। देख लें, पूरी आवाम देख रही है, आवाम ने आना ही नहीं है कहीं, इतनी महंगी दुकान है। लोगों को सस्ता बताएंगे तो लोग आएंगे भाई। लेसें तो बहुत ही महंगी हैं, तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम सब पे डिज़ाइनिंग नहीं कर रहे। डिज़ाइनिंग तो बढ़ गई, टेलर ने हमें ऑलरेडी खबार किया हुआ है, और ऊपर से लेसों के इतने महंगे रेट देख के बहन ने डिसाइड किया है कि बाकी कपड़े हम सिंपल बनाएंगे। इसके साथ मैंने सिंपल ये लिया है, 2 पीस इसके साथ बनाऊंगी मैं। 2 पीस सिंपल सा ड्रेस बनाएंगे और साथ पे ये पौंचों पे और चौक पर ये लगा देंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, लेकिन वो बहुत ओवर लग रही हैं, तो ये वाली लगनी है इस पे। और इसकी क्या प्राइस है? कौन सी? 550। हो 500 क्या? टोटल कितनी बनेगी? 7.5 टोटल बताएं, टोटल ये बनेगी 4125 रुपये। इतने का सूट नहीं है। कर देता हूँ नासिर। नहीं फिर भी कितना करेंगे? आपको पता है ये सूट कितने का होगा? इतने का तो सूट नहीं है, ये 3500 रुपये का तो सूट है।
बस इधर ही बस दिल खुश कर दिया आपने आपके जो प्राइस है ना वो दिल खुश कर दिया। बस इधर ही बस होगी मेरी। 3 जोड़ों की लेसें ली हैं और मेरी बस होगी है भाई। ये जो डिजाइनिंग है आप उनसे नहीं होगी, ठीक है। और ये आखिरी बार है। अब मुझे किसी ने कपड़े गिफ्ट करने हैं तो मुझे रेडीमेड दो भाई, ठीक है। ये अनस्टिच कपड़े तुम लोग मुझे देते हो और आधे से ज़्यादा ये सारे तो मुझे 2 गिफ्ट हैं, बाकी तो मैंने खुद ही लिए थे, लेकिन ये देख लें इसलिए मुझे रेडीमेड अच्छा लगता है। दस्ती लो, पहनो, उतारो, मुकाओ। तो ये 3 लेसें हमने ली हैं और माशाल्लाह अभी देखना ना इनका बिल कितना बनेगा गाइस। इसका और इसका ये इसका 3600 बना है बिल गाइस। अब तुम सब नीचे लिखोगे महंगी मिली है ये वो है। दरअसल पिंडी राजा बाजार से सस्ती मिल जाती है, लेकिन मेरी बहनों वहाँ जाए कौन जाए वहाँ। तो ये मैं PWD से ले रही हूँ, इसलिए महंगे हैं ना, यहाँ के रेट महंगे हैं। फिर जगह के हिसाब से भी होती है बात। अगर आप अंदरून जाएं तो आपको सस्ती भी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन मसला ये अंदरून कौन जाए। जी गाइस, हम लोग घर वापस आ गए हैं। दर्जी को कपड़े दिए हैं और हुआ पता है क्या है। हुआ ये है कि मेरे वाला जो दर्जी है ना वो बिजी था, उसकी कोई शादी चल रही थी, तो उन्हीं ने मुझे एक और दर्जी का बताया उन्हीं के साथ में, तो मैं उनको दे आई हूँ। यार अनसिले कपड़े तो अम्मा ये तो मुझे महंगे पड़ रहे हैं। इतनी महंगी लेसें, इतनी महंगी लेसें। अब नहीं लेना मैंने गलती कर दी है। ये मुझे खबार करके रख दिया इन अनस्टिच कपड़ों ने। दर्जी को देने जाओ इन पे कोई डिजाइनिंग के लिए। मैंने सोचा था मैं अच्छी सी डिजाइनिंग करूंगी, अच्छे से डिजाइन बना के आप लोगों को, क्योंकि बहुत मेरी वो बाजी है सैयद और बहुत सारी ज़ारा की फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कहा आप जो है ना ड्रेस डिज़ाइन किया करें और लोगों को बताया करें ना। प्यारे हैं जो मैं डिज़ाइन बनाती हूँ अच्छे लगते हैं, लेकिन अब मुझे सब ने कहा कि आप डिटेल में ना ड्रेस डिज़ाइन के व्लॉग बनाएं। लेकिन मेरी जान मुझे नहीं समझ में आ रही, वो उन लड़कियां उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। एक है लड़की वो मुझे बहुत पसंद है, वो इतने मज़े के ड्रेसेस बनाती है, लेकिन फिर वो मेहनत बहुत करती है। जो बात है वो जाती है पिंडी अंदरून गलियों में जाती है, ढूंढ के आपके लिए ड्रेस कलर करवाती। मुझे नाम नहीं आ रहा, मैंने उनके व्लॉग देखे हैं। मैं बड़ी इंस्पायर हुई हूँ उस लड़की से कि वो लड़की ब्रांडेड ड्रेस जो है लोलू सर और बाकी ब्रांड्स जो डिफरेंट महंगे हैं, वो आपको बहुत सस्ते 4000-5000 में वो महंगे ड्रेस बना के दे देती है ना सामने, और बहुत सस्ती चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लोर करवाती हैं। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं भी अपनी आवाम को करवाऊँ, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए मुझे अंदरून जाना पड़ेगा। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं फिरूँ और ये और वो, मेरे से नहीं होता। मतलब मैं थक में घबरा जाती हूँ गर्मी और इन सारी चीजों से। अम्मी लेसें बहुत महंगी थी ना, अब वो 1500 की गज लेस थी जो मुझे पसंद आई। फिर तू पसंद ऐसी करती है ना, फैंसी सूटों पे तो वैसे नहीं ना, 1500 की गज लेस थी तो वो बहुत महंगा पड़ रहा था काम गाइस। चलें ड्रेसेस आते हैं तो मैं फिर आप लोगों को उसकी डिटेल बताती हूँ। मैं डिजाइन कुछ बता कर आई हूँ, जैसे ही वो सिल के आएंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह आपके साथ डिटेल शेयर करूंगी। तो अब जी मामा बना के देंगी लड्डू। मैं नहीं आज बना सकती, मेरी तबीयत नहीं सही है। तबीयत नहीं सेट। तबीयत का लड्डू से क्या ताल्लुक है? क्यों, तबीयत का तो सारा चक्कर है। क्यों तबीयत कैमरा क्यों दो ना यार, क्या लाइक दिस सवाल मुझे कैमरा अपना फोन ही नहीं दे। कैमरा क्यों दूं मैं? क्या करना है कैमरा में? व्लॉग बना रही हूं ना, व्लॉग ही चल रहा है ना, व्लॉग चलता रहेगा। कैमरा तो सबर ना, भी मेरा व्लॉग चला हुआ है ना भाई। वो तो व्लॉग ही, मैं भी व्लॉग ही बना दो, मैं बनाती हूँ। मैं बना रही हूँ ना, लड्डू हो जाए। लड्डू नहीं हो जाए ना, लड्डू नहीं बन सकता। क्यों, क्या हो रहा है? लड्डू नहीं बन सकता, एक सरप्राइज है आपके लिए। सरप्राइज है मम्मा की तरफ से। दोनों कैमरा दोनों नहीं चाहिए, फोन वाला मजाक नहीं है। नहीं चाहिए सरप्राइज मम्मा, नहीं वैसे कभी नहीं दिया सरप्राइज, नहीं चाहिए। अरसा ही हो गया, कोई सरप्राइज नहीं दिया। हाँ अरसा हो गया, चलो फोन आप दे। वो बर्थडे पे ही दिया था। हमने कहा एक ही दफा ब्लास्ट, बर्थडे के बाद क्या सरप्राइज दिया तुम लोगों ने? हमने कहा एक ही दफा ब्लास्ट। ओए अल्लाह, तो मैंने आपको सरप्राइज नहीं दिया। मेरा वो तो मैं उम्र से आई हूँ ना, एहसान किया उम्र से आई हूँ। वैलेंटाइन डे का सरप्राइज दिया, शुभरात का सरप्राइज तो दिया। वो एहसान किया, वो एहसान किया, वो तो रस्म होती है। ए भी रस्म आपके लिए तो सरप्राइज था ना, रस्म का हफ्ता हो गया था यार। चल ये दे नहीं ये खानी सबसे तेरा बड़ा फोन। सरप्राइज है जिंदगी का, आपका सबसे बड़ा सरप्राइज। एकदम बूस्टर मारा, बूस्टर हाँ एकदम धमाका धमाका डस यार। कैमरा दे दो मेरे को, ये कैमरा दो ना। मैं कह रही हूँ पापी इधर उधर देख रही है, इनके पास कुछ है भी नहीं। सरप्राइज क्या देंगे? सरप्राइज है सही तो ना, कोई प्रैंक ना करना मेरे साथ, मैं बता रही हूँ। मैं आज ही अपना फेशियल वो करवा के आई हूँ। फेशियल तेरा हो गया। हम ना आपकी आंखें बंद करा के गोबर लाई हूँ, गोबर लगा। बदतमीजी ना करो। ये बड़ी आती है गंदी। ये गोबर अच्छा होता है। अभी लोग, तुम्हें पता है अभी व्लॉग बन रहा है, नीचे वो सारे चूड़े मसल्ली फिर तुम्हारे बारे में बातें करते हुए मुझे नहीं पसंद। कहते हैं लोगों की बातों से तो मैं तंग हूं, हम नहीं किसी की उसमें प्रोटीन होती है घास की। ਅਸੀਂ नहीं परवाह कर रहे हैं किसी ने भी। आज मैं मेरा पक्का मेरा यकीन है, मैं नहीं और किसी नहीं करनी है परवाह।
ओए होए होए। ओए अच्छा आप आइडिया लगाओ कि सरप्राइज क्या होगा। किधर उधर किधर देख रही हो, ऐसी कोई चीज है ही नहीं। रखा होगा। हाय हाय हाय, सरप्राइज तक सोफे थल्ले छुपे है। क्या सरप्राइज है बताओ ना। आंखें बंद करो, अखा तो बंद कर, मैं आंखें बंद करो, छिपकली लाते हैं। हां मेरे को पट्टी ते चपेट मुंह पे रख के लगेगी और पूरा जहान आ देखेगा जावा कैसे खुद लगी सांप तो क्या कुछ अम्मी नहीं दिखाती। अम्मी निकालो छिपकली निकालो। या नहीं बदतमीजी नहीं करनी मेरे साथ। फिर नहीं दिखाने, नहीं तेरे तो छुपकली असि ढोलने आ। अम्मी छिपकली निकालो ना, वो छुपकली ने चल ना मैं तुम्हें बता रही हूँ कोई बेहुदा प्रैंक या मजाक मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं भूल जाऊंगी व्लॉग बन रहा है। चुप है, भूल जाएंगी तू। यार कोई प्रैंक नहीं है, आपकी कसम कोई या प्रैंक कोई गंदा मजाक नहीं करना। नहीं, कोई मजाक नहीं। आंखें बंद रखो, अम्मी देख रही हैं। 1 2 नहीं, मैं चंड मारनी है तेरे मुंह ते। इधर 3 ये कर क्या? अखा खोल, आस्ता आस्ता अखा खोल ना। हाँ क्यों, मैं तो टेप ला छोड़ी। ये क्या है? आराम से आराम से आराम से हाथ रख। ओए हेलो हेलो अम्मी। चंदा, मेरी चंदा, मैं तुझे कैसे समझाऊं, तू कितनी करा लिया। हाँ देख, लाओ दो ऑडियंस को। तो कह तू क्या समझे मामा, तू माँ पीछे इतना कुछ कर सकनी है, माँ पीछे इतना तू असली? माँ ए हंसती है ना जरा तो ला ले। मेरे पास वीडियोस हैं। यार मैं मजाक कर रही थी। आपने कल मम्मा को कहा है, मैं मजाक मम्मा कर रही थी, पूरी पता है, रात मैं डिप्रेशन में रही हैं। आपने कल मम्मा को कहा कि आपने कल मम्मा को कहा है कि मुझे आपसे मोहब्बत है, मैंने आपके लिए टैटू बनाया, आपको मेरे से मोहब्बत नहीं, आपने मेरे लिए टैटू नहीं बनाया। भाई मैंने तो ऐसे ही कहा था। हाँ ऐसे ही फिर मैं और मम्मा छेती गए हैं। ये कराने करो। हाँ ना मैं हमने आपसे झूठ बोला था। सही बात है, मैंने कहा यार आपने ये क्यों कराया? मैं तो मजाक कर रही थी, ये थोड़ी बात होती है। और आप अम्मी अपनी कंघी भी नहीं करने देती हैं मुझे, कि मुझे अम्मी को दर्द होता है कंघा करने से। और देखो टैटू डायरेक्ट, ओए हिली भी नहीं है टैटू वाला। कितने आंटी माँ जी आपको इतनी बर्दाश्त है? कहती है हाँ तो मैं बेटी के लिए टैटू बना रही हूँ, मैं क्यों हिलूं। उसने तो पूरा नाम पक्के वाला मैंने करवाया है। वीडियो दिखाऊं? अभी मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। तेरे लिए तो जान भी मम्मा ध्यान से देखना हाथ पे ना। जान भी आ जरा, जान कलेजा तुम्हें। हाय अल्लाह, इमोशनल सीन हो गया ये तो। यार आप ही देखो, इतनी बड़ी खुशियां मम्मा आज फेस रिवील कर देते। फिर सारे मैं क्या करूं, पर मैंने अब दिल बड़ा कर लिया। मेरी बच्ची अल्लाह पाक तुझे खुशियां दिखाए। अल्लाह बस बस कोई बात नहीं। सच्चियां मोहब्बत जदों पाने आने तू क्यों नहीं है सच्ची यार। और चाहे किंजा कैसी अम्मी मेरा बढ़ाओ, मैं नहीं किसी का भी नहीं बनाना ना। फिर ये तो फिर क्या फायदा हुआ मेरा मेरी पूरी बाप बात नहीं। उन्होंने एक जो 3 बेटियां मर गई। बहुत हो गई मेरे तो पूरी बाप फॉलो जुलसी ने, मेरा हाथ भी फॉलो जुलसी। नहीं और किसी का नहीं बनाना। फिर मैं कोई नहीं, मैं कोई नहीं, ठीक है। बस एक मेरा टैटू और किसी का फकत चंदा चंदा है और किसी का टैटू नहीं। अच्छा लिखवाया भी चंदा। मैंने कहा एफ लिखवा लो, कुछ और लिखवा। नहीं कहती है चंदा। क्यों नहीं लिखा? इसने नाल फायजा की जगह छोड़ी है। मेरी चंदा। नहीं चंदा ठीक है, चंदा ठीक है। मैं जो तुम्हें बचपन से कहती हूँ, मैं चंदा ठीक है। फायजा किसी और ने, क्या फायजा किसी और ने लिखवाना। पहला आपने काट दिया। अच्छा बात टैटू। अब भाई का क्या होगा? रोज कहती थी मम्मा देखो आपके प्यार में, मम्मा भाई ने आपसे लड़ाई करनी है, आप करके देखो। मैं इनको वो भेजती हूँ, उनको बोलें कब आएंगे। कहती हूँ ये देखें जल्दी आए, मामा ने क्या कर लिया। आप बैठे रहे, आप अभी सोचते रहे और अभी वो कहेंगे माँ जी आपने क्यों किया है। वो जलस होंगे। इधर मुकाबला शुरू हो गया। इधर मुकाबला। उस दिन टैटू की बातें हो रही थी। मैंने कहा जिसको मेरे से मोहब्बत होगी ना वो टैटू कराएगा। अम्मी ने कहा नहीं जी कोई भी नहीं। मैंने कहा नहीं आंचल आप पूरा फायजा लिखा दें यहाँ पे ना, स्टैंप लग जाए आप पर ना। वो अब कहेंगे मैं माथे पे बनाता हूँ टैटू। कहते हैं ठीक है बेगम, ठीक है बेगम। नहीं। तो अम्मी भी सुन रही थी। मैंने कहा जो मेरे से बंदा प्यार करता है ना वो, अम्मी कहती प्यार का मतलब ये थोड़ी है। मैंने कहा प्यार का मतलब यही है। मैंने कहा आप प्यार नहीं करती हो तो आप नहीं करा सकती हो, जो प्यार करेगा वो कराएगा। तो इस औरत ने सबसे आगाजान से पहले जाके टैटू करवा लिया। मैं सारी रात नहीं सोई। मैंने कहा चंदा ने कहा मुझे कहती है बुकिंग करा, मैंने टैटू कराने जाना है। मैंने फिर इनके लिए स्पेशल बुकिंग कराई है। फिर आज इनको लेके गई हूँ टैटू वाले के पास। देखो जान ये देखें मामा जीत गई है। मामा ने आपसे पहले करा लिया है। ओह मुकाबला शदीद।
आपसे पहले करा लिया, आप लेट हो गए हैं। लेट जान ये देखिए, पहले कह रही थी लव यू। इसी खुशी में आप पे ट्रीट हो जाए। पहले तुझे तो खाने की ठूसने की पड़ी रहती है। ट्रीट वो पिज्जा लाई हुई हो ना, वो खाओ। मीठा होना चाहिए खुशी में। मीठा इतनी बड़ी खुशी है यार। जब बेटी चैलेंज कर दे ना तो फिर माँ आज से गुजर आपको पता है, के दिल में होती है। आपको पता है जिधर हम टैटू कराने गए तो लड़कियां बैठी हुई, वो कहती हैं हम ये टैटू करा रहे हैं, ये नाम। अम्मी कहती किसके लिए करा रही हो? कोई कह रही थी मैं इसके लिए करा रही हूँ, कोई कह रही थी खावा के लिए, बॉयफ्रेंड्स के लिए करा रही थी। तो वो कहती है आप चंदा क्यों लिखवा रही है? तो अम्मी ने कहा मैं अपनी बेटी के लिए लिखवा रही हूँ। तो वो सब ने ऐसे मुड़ के अम्मी को देख रही कि आप बेटी। तुमने उन लोगों को बताया कि बेटी ने भी मैंने सबसे आपकी पहले दिखाई है ना, tattoo मैं अपनी कहा माँ का बेटी ने ये बनवाया वाला था। टैटू कराया। उन्होंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह, सारे हैरान हो गए। उन्होंने कहा उनकी बेटी, मैंने कहा ये देखें बेटी ने पहले माँ का बनवाया, 1 साल हो गया ना आपको। तो मैंने कहा अब अम्मी अब बनवा रही हैं। तो वो आगे से उन्होंने इतने खुश हुए हैं। सही पूरी माँ बनी होती। तो ये है ना, ये माँ और नहीं, बेटी। नहीं, अम्मी पता है क्या कह रही थी उधर माँ टैटू बनी होती और गोद अम्मी में कहती बच्ची हैं उठाई तो होती। ये है ना, माँ अम्मी मुझे कहती में वो उस बच्ची तरह है। नहीं, सही औरत बनी सुनो ना, अम्मी मुझे कहती हैं चंदा की तस्वीर है। मैंने कहा क्यों? फिर से कहती हैं बेटा आप तस्वीर वाला टैटू बनाते हो। मैंने कहा अम्मी हेलो मेरे हाथ से। नहीं, उसमें बहुत तकलीफ नहीं होती है। नहीं, उसमें फिर मसले होते हैं फिर ऐसे। उसमें फिर मसले होते हैं। उसने कहा ना, उसने कहा ये वो फिर 10 घंटे तक का होता है प्रोसेस। तुमने इस तरह क्या मेरे दिल पे जाके छुरी लगी है, कैंची। गाइस आप भी कल कहती हैं आपको मेरे से नहीं छुरी भी करना, नहीं तभी आपने मेरा टैटू नहीं कराया। मुझे आपसे पहले हाँ, मेरा मैं टैटू जिसको मेरे से प्यार होगा ना, वो मेरे नाम का टैटू करवाएगा। तो आगाजन कहते हैं हाँ हाँ मैं करवाऊंगा। इधर से फिर अम्मी आपने पहल कर लिया। पता चले कि दुनिया जान मत लिखा जितने में सब जिस जिसको मुझसे प्यार है वो सब फायजा लिखवा ले। देखती हूँ कौन कौन मेरे नाम का टैटू कराता है, मजा आ जाएगा। देखो अम्मी, जो लोग आपको बुरा कहते हैं वो तो अभी भी कह रहे हैं, आप नहीं आ रही हो वो तो तब भी कहेंगे। आप क्यों इस तरह? आपको इतना लोग चाहते हैं, लोग मुझे कितने मैसेज करते हैं, आपकी सोच है। किसी ने तो ये भी कह दिया कि मैं अब व्लॉग देखता ही नहीं हूँ, माँ जी नहीं आएंगी तो। जो नहीं देखते फिर मैंने आपको कहा है ना, वो कह रहे हैं माँ जी की वजह से है, ये है वो है फलां है, इस तरह कह रहे हैं माँ जी आए ही आए। देखो मेरी बात सुनो, 2-4 कीड़े मकोड़े हैं, बाकी देखो अवाम 75 हमारे क्रॉस कर गए 1000। देखो इतने लोग तो प्यार करते हैं ना। लोगों की, उन लोगों की औलादें नहीं माँ बाप को पूछती ना, वो बस छोड़ दो आप, अब मैं ये नहीं किसी का दिल दुखाना चाहती। तो ऐसे लोग जब देखते हैं ना कि होए, तो वो पापा वाली बात होए, अच्छा। माँ ने भी इतने चलो बात यार, छोड़ो अब फेस बस ले आते हैं। vlog में आ जाओ, बस बात 1 2 2 3 तुमने सही से वेलकम बैक। ये ना सामने आ गया तो फिर फिर तक की तो गल्ला शुरू कर दे सर। करें इनकी ऐसी की तैसी, आपके फैंस भी तो हैं। आप दिखाओ टैटू शक्ल के साथ अपनी। हाँ आप दिखाओ इस तरह से। अम्मी को तो दिखाने भी नहीं देना। मैं जब तू बचपन में रोती थी मैं कहती थी चंदा मेरी चंदा तू कितनी प्यारी लगती है, माँ की तू जान, माँ का तू कलेजा, प्यारी चंदा है। ये वाली लोरी आप गाती थी। फिर तू हंसती थी मेरी में। गाइस मैं बहुत खुश हूँ। मेरी पैर प्लेटी ना, मैं जरा देती हूँ क्या पैर प्लेटी गैस। देखिए मामा ने जो है वो रात को मैंने मजाक शुगल में बात की और मामा ने ਹੁਣ पूरी ਤੂੰ ਕਿਸੇ किया। ਦਿਨ कैसे ना अम्मी ਤੁਸੀਂ जान दे दो तो दूसरे दिन तक से तू नहीं जान नहीं दे। हूँ तो बस तो फार क्या हो गया? ये क्या आप कह रही हो, ये क्या कह रही हो? मने इतने अच्छा लग रहा हाँ। मूसा की तरह मुझे गुस्सा यार एम नहीं आ जाओ यार 1 मिनट ना। चुप 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 चुप। नहीं चुप, आज आप आइए व्लॉग में वापस, आज हो जाए खैर आपके मलट। फैंस के लिए। करमल लट 1 मिनट। अच्छा आपको लेके कौन गया? दुरेजारा मामा बुकिंग किसने कराई? दुरेजारा मामा आइडिया किसने दिया? दुरेजारा तो मेरे लिए एक आइसक्रीम तो बनती है। नहीं काफी नहीं नहीं आइसक्रीम कॉफी हमारा नहीं, कॉफी खुद ही बनानी पड़ेगी, आइसक्रीम खानी है मैंने। बाहर बाहर उथे जिथे असा कैसी करमल लट ग्लोरिया जींस
हो गया नहीं है खर्चा। घर में लाते हैं कुछ मीठा खाते हैं ना। कॉफी तो घर में ही बन जाती है। अब हमारी 5 यार देखो आज बहुत देखें, आज फायदा डार के यूट्यूब चैनल हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं अच्छे प्यार करने वाले, उन सब के लिए भी खुशी का दिन है कि मम्मा सामने आ गई है। आपके लिए खुशी का दिन है कि आपके लिए मम्मा ने टैटू बनाया है और मैंने मम्मा की हेल्प किया, तो इसलिए आइसक्रीम तो बनती है, कोई ना कोई ट्रीट तो बनती है। आज मैं आप सबको खिलाती हूँ मीठा। अब देखो उनको फील हुआ है ना, अब उनको फील हुआ कि आपने मोहब्बत में टैटू बनाया, तो आपको क्या फील हुआ होगा उस टाइम। अब जो आपको उस टाइम फील हुआ होगा वो उनको भी आज फील हुआ। मेरा तो इतना डीप फीलिंग वाला था। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਵੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਫੀਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਚੰਦਾ नहीं ਫਾਇਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਾ नहीं ਜਾਂ ਇਸਾਂ ਹੀ ਦਿਲ ਬਣਾ बस बस मेरे प्यो दादा नहीं तौबा भाई। ਇੱਕ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਫਾਇਜ਼ਾ नहीं नहीं प्यो दादा नहीं तौबा। मैं तो सवानाज मानी आज तो बाद माफ कर छोड़ो माँ जी। अब ये तो और गाइस अगला टैटू हम भाई का रिवील करेंगे। भाई ने देख के कहना अम्मी जी आपने कैसे बना लिया टैटू, आपको दर्द नहीं, आपने क्यों बनाया, ना बनाती, खैर थी आप तो माँ है। नहीं इधर इधर कहती मम्मा आपको दर्द नहीं हो रहा, मम्मा आपको दर्द नहीं हो। मैंने कहा अच्छा तो लड़कियां बैठी हैं ना, उससे कहती हैं पुत्र दर्द होसी, आगे से वो मम्मा को देख के हंसा, कहते हैं माँ जी मैं झूठ क्यों बोलूं, दर्द तो होगा। और जब बैठी हैं हिली नहीं आप भी, वो तो लड़कियां हिले चीखे मारे, वो कहते हैं माँ जी आप तो कहती दर्द होगा, तो आप तो हिल ही नहीं रही। कहते हैं बड़ा स्ट्रॉन्ग प्यार है। मेरी तरह बोलती बहुत है लेकिन जब चीज करनी होती कर देती है। कुकीज मिल गई ठीक है, और आइसक्रीम नहीं मिली, तो आइसक्रीम हमने अलग से ले ली। अब ये आइसक्रीम निकल नहीं रही, ये भी बहुत मुश्किल काम है। तो आज मामा की इस धमाकेदार वेलकम पर हम लोग मुंह मीठा कर रहे हैं। आप सबको भी बहुत 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 मुबारक हो। जो जो मामा के फैंस चाहते थे आज वो भी बहुत खुश होंगे देखकर, और आप सबको मेरी तरफ से मुबारक हो कि वो माँ जी वापस आ गई हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे और अब माँ जी के साथ बनाएंगे मज़े मज़े के व्लॉग, और इनकी मज़े मज़े की बातें भी आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में सुनने के मिलेंगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।